बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन मा यूजिबुल इग़्तिसाल, वो चीज़ें जो गुस्ल को वाजिब कर देती हैं। इससे पहले जितनी भी फसलें गुजरी हैं उसमें वज़ू के अहकाम बयान किए गए, वज़ू के मुतफ़र्रिक़ मसाइल बयान किए गए। अब इस फसल से मुसन्निफ़ गुस्ल के अहकाम बयान कर रहे हैं। सबसे पहले उन चीज़ों का बयान है जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। फरमाया यफ्तारिदुल गुस्लु बिवाहिदिन मिन सबअति अशिया, 7 चीज़ों में से किसी एक के पाए जाने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। पहली चीज़ खुरूजुल मनी इला ज़ाहिरिल जसद, मनी का खारिज होना जिस्म के ज़ाहिरी हिस्सा की जानिब, मनी का खारिज होना जिस्म के ज़ाहिरी हिस्सा की जानिब। इज़न फ़सला अन मक़र्रिही बिशहवतिन मिन गैरि जिमाइन, मगर शर्त यह है कि जब मनी अपनी जगह से जुदा हुई हो, बिशहवतिन शहवत के साथ, मिन गैरि जिमाइन बग़ैर जिमा के, अपनी जगह से मनी जुदा हुई हो शहवत के साथ बग़ैर जिमा के। मर्द और औरत में जो मादा मनविया होता है इसकी जगह अलग अलग है। मर्द में सुल्ब है, रीढ़ की हड्डी, और जो औरत है उसमें रहम मनी की जगह होती है। तो यहाँ पर ये याद रखें कि जब मनी अपनी जगह से जुदा हो, यानी कि सुल्ब से जुदा हो, उस वक़्त शहवत का होना ज़रूरी है। ठीक है, उज़्वे तनासुल से निकलते वक्त मनी का अपना शहवत का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उज़्वे तनासुल से जो मनी है वो तो बाज़ औक़ात वज़न उठाने की वजह से भी निकल आती है, तो इसलिए वो जो है ना वो गुस्ल फ़र्ज़ होने का सबब नहीं है। किसी बंदे ने बोझ उठा लिया और या कोई ऐसा काम किया मुशक्क़त वाला कि जिससे वो ज़ोर लगा और उसका मादा मनविया निकल आया, इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। ठीक है, गुस्ल फ़र्ज़ तब होगा जब मनी अपनी जगह से मुराद मर्द की जगह सुल्ब है और औरत की जगह रहम है। भाई कुछ बोलो भी साथ है, औरत की जगह क्या है? रहम है। वहाँ से शहवत के साथ जुदा हुई हो बग़ैर जिमा के। अब बग़ैर जिमा के ये कैद क्यों लगाई है? इसलिए कि जिमा में मनी निकले या ना निकले, दोनों सूरतों में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक है ना, जिमा की सूरत में मनी का निकलना शर्त नहीं है, गुस्ल फ़र्ज़ होने के लिए मनी का निकलना शर्त नहीं है। मनी का जो है ना वो निकले या ना निकले, दोनों सूरतों में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। गुस्ल फ़र्ज़ होने का दूसरा सबब व तवारी हशफ़तिन, हशफ़ा का छुप जाना। हशफ़ा किसे कहते हैं? हिया रासु ज़करी आदमीन, ज़कर का जो सिरा है, उज़्वे तनासुल का जो सिरा है उसको हशफ़ा कहते हैं, स्पारी भी कहते हैं। तो उसका शर्मगाह में छुप जाना, यानी कि मर्द के साथ कर रहा हो या औरत के साथ कर रहा हो, तो हशफ़ा का छुप जाना इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। सिर्फ छुप जाने से ही गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, इंज़ाल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, व तवारी हशफ़तिन, हशफ़ा का छुप जाना, व क़द्रिहा मिन मक़तूइहा, और कटे हुए हिस्सा का हशफ़ा की मिक़दार छुप जाना। कटे हुए हिस्सा का यानी कि किसी का उज़्वे तनासुल कटा हुआ है खतना की जगह से, तो
वो शख्स के जिसका उज़्व तनासुल का सर की जानिब से हिस्सा कटा हुआ हो, तो अब देखा जाएगा कि उसका हशफा की मिकदार उज़्व तनासुल अगर शर्मगाह में छुप गया तो उस पर भी गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। व तवारी हशफातिन, हशफा का छुप जाना, व क़द्रिहा मिन मक़तूइहा, और कटे हुए हिस्सा का हशफा की मिकदार छुप जाना, फ़ी अहादी सबीलई आदमीयिन हय्यिन, जिंदा आदमी के सबीलैन में से किसी एक में। ठीक है ना, सबीलैन की तफसीर मैंने आपको पिछले सबकों में बता दी है। जिंदा आदमी के सबीलैन में से किसी एक में हशफा की मिकदार उज़्व तनासुल जो है ना, ज़कर जो है वो छुप गया, या कटा हुआ जो उज़्व तनासुल है उसका हशफा की मिकदार हिस्सा छुप गया, तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा। ठीक है, फ़ाइल पर भी मफ़ऊल पर भी। व इंज़ालुल मनी, और मनी का इंजाल होना, बिवत्इ मय्यितिन, मय्यिततिन, मनी का इंजाल होना मय्यित के साथ वती करने के सबब, औ बहीमतिन, या जानवर के साथ। ठीक है ना, मनी का इंजाल होना मय्यित या जानवर के साथ वती के सबब। तो जब मनी ज़ाइल हो जाएगी, यहाँ पर वो पिछली शर्त नहीं है कि अगर कोई माज़अल्लाह किसी मैयत के साथ बदफेली करता है या जानवर के साथ बदफेली करता है, इस तरह की सूरतें बहुत सारी पाई जाती हैं। एक इलाके की खबर चंद साल पहले ये आई थी कि वहाँ पर माज़अल्लाह एक नौजवान लड़की जो दफनाई गई थी, उसी रात ही कुछ जो है ना वो बदबख्तों ने उसके साथ बदफेली की। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी सूरतें पाई जाती हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो बहरहाल इसका हुक्म शरई है कि यहाँ पर हशफा का छुप जाना शर्त नहीं है, यहाँ पर इंजाल शर्त है कि अगर इंजाल हुआ फिर गुस्ल फ़र्ज होगा। आगे देखें, ववजूद मा इन रकीकिन बाद नौमी, और सोने के बाद पतले पानी का पाया जाना, सोने के बाद पतले पानी का पाया जाना। सोने के बाद अगर पतला पानी पाया गया तो अब बंदा देख ले, गौर कर ले कि अगर तो ये मनी नुमा है तो फिर तो गुस्ल फ़र्ज होगा। तो अगर गालिब गुमान ये है कि ये मनी नहीं है, ठीक है, तो फिर गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। इसी तरह अगर एहतलाम होना तो याद है मगर इसका कोई असर कपड़े वगैरह पर नहीं है, तो इस सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा, क्योंकि गुस्ल की फ़र्जियत का तभी हुक्म लगेगा जब उसका बज़ाहिर जिस्म पर कोई असर पाया जाए, उसकी अलामत पाई जाए, कपड़ों पर उसकी कोई निशानी अलामत पाई जाए, फिर गुस्ल की फ़र्जियत का हुक्म लगेगा। ठीक है, तो ये फरमाया कि वजूद मा इन रकीक इन बाद नौमी, सोने के बाद पतले पानी का पाया जाना, ये मुतलकन नहीं है। फरमाया इज़ा लम यकुन ज़करुहु मुंतशिरन क़ब्ल नौमी, ये उस सूरत में है कि जब सोने से पहले उसका आला मुंतशिर ना हो। इज़ा लम यकुन ज़करुहु मुंतशिरन, कि जब सोने से कबल उसका आला यानी उज़्व तनासुल जो है वो मुंतशिर ना हो, शहवत की हालत में ना हो। ठीक है जी, ये कैद इसमें इसलिए लगाई है कि अगर सोने से पहले उज़्व तनासुल मुंतशिर हो, शहवत की कैफियत हो, तो शहवत की कैफियत जब तारी होती है तो उससे कुछ ना कुछ पानी जो है वो निकलता है, तो उससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। ठीक है, ववजूद बललिन ज़न्नहु मनियन बादा इफ़ाक़तिही मिन सुक्रिन व इग़माइन, और ऐसी तरीका पाया जाना जिसको मनी गुमान करे नशा और बेहोशी से इफ़ाक़ा के बाद, नशा और बेहोशी से
इफाका, यानी किसी को मतलब नशे की कैफियत थी या बेहोशी तारी हुई, तो अब जब उसको इफाका हुआ, वो कैफियत ख़त्म हुई, उसके बाद ऐसी तरी पाई गई कि जिसको वो समझता है कि ये तो मनी है बिल्कुल, तो आप इस सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। वह भी हैज़िन व निफासिन, हैज़ और निफास से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। वलौ हसलतिल अशियाउल मज़कूरत, अब ये इन तमाम मज़कूरा चीज़ों के बारे में एक अलग आपको बात बताई जा रही है कि अगरचे ये तमाम मज़कूरा चीज़ें पाई गई हों, हासिल हुई हों, मार्ज़ वजूद में आई हों क़ब्ल इस्लामी, इस्लाम कबूल करने से पहले, अगरचे यानी कि कोई बंदा पहले गैर मुस्लिम था, ठीक है, तो ये जो तमाम गुस्ल फ़र्ज़ होने के असबाब बयान किए गए हैं ये उसमें पाए गए। अब जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो भी उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा, ठीक है, तो भी उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा। अगरचे इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, फ़र्ज़ ना होने के भी अक़वाल हैं। फिल अस्साही, लेकिन सही कौल ये है कि गुस्ल फ़र्ज़ होगा। व यफ्तारिदु तग़सीलुल मय्यिति किफ़ायतन, और गुस्ल मय्यत बतौर किफ़ाया फ़र्ज़ है, यानी कि मय्यत को गुस्ल देना फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसकी बहस जो है वो अलग से भी आएगी। यहाँ पर एक मसला के तौर पर ज़िक्र किया है कि मय्यत को गुस्ल देना ये फ़र्ज़ नहीं है, जिस तरह गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ होता है, मय्यत को गुस्ल देना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो आज के सबक में गुस्ल फ़र्ज़ होने के असबाब बयान किए गए हैं। यहाँ पर जिस तरह दीगर जो गुस्ल फ़र्ज़ होने के असबाब बयान किए गए हैं, इनके साथ ही ये भी आपने पूछा है, तो अगर कोई बंदा अपने हाथों से मादा खारिज कर लेता है, मुश्त ज़नी जिसको कहते हैं, तो उससे भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, ठीक है, उससे भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। हाँ, ये है कि ये गुनाह का काम है, हदीस पाक में ऐसा करने वाले को मलऊन कहा गया है, ठीक है। तो फिर यह है कि इसकी तबई एतबार से, तिब्बी एतबार से जो नुकसानात हैं वो अलग हैं। इससे मर्दाना कमज़ोरी पैदा होती है, और फिर अगर बंदे को ज़्यादा लत पड़ जाए तो फिर बिला आखिर बंदा शादी के भी काबिल नहीं रहता। आला हज़रत अली रहमत से इसके बारे में सवाल हुआ, तो आपने इसके जवाब में इरशाद फरमाया कि वो गुनाहगार है, आसी है, इसरार के सबब मुर्तकिब कबीरा है, फासिक है। हशर में ऐसों की यानी मुश्त ज़नी करने वालों की हथेलियाँ हामिला उठेंगी, जिससे मजमा आज़म में उनकी रुसवाई होगी। अगर तौबा ना करें तो अगर तौबा ना करें तो और अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाता है जिसे चाहे और अज़ाब फरमाता है जिसे चाहे। बहरहाल ये है कि ऐसा बंदा कि जिसको अपने जो है ना वो नफसानी ख्वाहिशात पर काबू ना हो, तो उसे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ला हौल शरीफ पढ़े, इस्तिग़फ़ार करे, और फिर भी ना कंट्रोल हो तो फिर रोज़ा रखे। रोज़ा जो है वो शहवत का कातिल है, ठीक है ना, शहवत जो है ना वो ख़त्म करता है रोज़ा, और बंदे को अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक़ मिलती है। रोज़ा की बरकत से बहुत सारी नेकियों का दरवाज़ा खुल जाता है। तो आज के सबक में हमने गुस्ल फ़र्ज़ होने के असबाब पढ़े हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।